दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ट्रिपल टी ट्रेडिंग में चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आइए आज हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं और लास्ट में थोड़ा बहुत गोल्ड की भी एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं अभी से एनालिसिस बनाऊंगा डेली। ओके, तो जैसे टेलीग्राम पे पोलिंग हुई थी कि तो ज़्यादा लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन के लिए सॉरी मांग की थी, तो उसके लिए मैं बनाता हूँ। ठीक है, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी में तो वीकली एक्सपायरी है, अगर बैंक निफ्टी में अगर किसी को पैसों की प्रॉब्लम है और दिक्कत है ज़्यादा लॉट लेने में, तो वो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ कर सकता है। तो आपने खुद के ब्रोकर पे जाके देख सकते हो कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है एमटीएफ करके, तो उससे आप ज़्यादा लॉट ले सकते हो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा 33 फार्मूले का चार्ट अप्लाई किया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर आप इंडियन मार्केट में कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ मत कीजिए, 3-30 फार्मूला यूज़ कीजिए। ठीक है, तो 3-30 फार्मूला के हिसाब से, ठीक है, तो मैंने उस दिन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था, आप इस तरीके से देखिए। अभी मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप कभी भी आप लॉन्ग टाइम एनालिसिस कीजिए, पहले वन डे की चार्ट पे जाइए। वन डे की चार्ट में देखिए आपको कहीं पर भी गैप दिखता है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सारे कोई ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स में रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जब मार्केट कभी भी ऊपर जा रही है ठीक है, तो मार्केट देखो यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई दिया आपको। ठीक है, तो मैंने ये बहुत बार बताया है और मैं फिर अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, तो ये जो गैप है, ये गैप फिल करने के लिए हमेशा मार्केट इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गैप है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं पर भी गैप नहीं है। ठीक है, तो जब आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा चुका है, तो देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन चुका है। ठीक है, तो मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा है तो सब लोग ये सोचेंगे कि पीडीएच पे बेरिश का टीआरएस बन रहा है, तो क्यों नीचे नहीं जा रहा है, क्यों नीचे नहीं जा रहा है, क्यों नीचे नहीं जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप कभी भी इस तरीके से देखोगे तो आपको ये चीज़ हमेशा देखना है लॉन्ग एनालिसिस में, वन डे की लॉन्ग एनालिसिस में अगर देख लीजिए। देखिए, तो यहाँ तक ये टच किया, यहाँ पे टच करने के बाद में इसने रिवर्स किया। अब ये रिवर्स किया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा वापस से नीचे आएगा, तो ये पुल बैक करके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अगर ऊपर कोई अगर कोई अभी कोई पार्ट खाली है तो वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये लाइफ टाइम हाई के लिए चला जाएगा। लेकिन अभी जब ये नीचे आ रहा था, ठीक है, और नीचे ये कब आता है, कैसे आता है, इसके अंदर है ना एक छोटा सा पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उस पार्ट का नाम है लिक्विडिटी कंसेप्ट करके। ठीक है, तो लिक्विडिटी कंसेप्ट क्या होता है। लिक्विडिटी कंसेप्ट एक वो चीज़ होती है, जैसे समझो कि कोई एक बड़ा कैंडल है इस तरीके से। ठीक है, ओके, इस तरीके से कोई एक बड़ा कैंडल है और बड़े कैंडल का एक बड़ा इस तरीके से एक विक है। ठीक है, तो अब ये जो विक अगर नीचे होगी इतनी बड़ी तो इसकी लिक्विडिटी स्वैप करेगा। ठीक है, अगर इसकी वीक अगर छोटी होगी और अगर इसकी वीक अगर इस तरीके से बड़ी होगी, ठीक है, तो इसकी वीक को स्वैप करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीज़ जो है वो यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो अगर ये गैप में से अगर मैं इस गैप को दूर करता हूँ तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे है ना एक लिक्विडिटी का स्वीप का कैंडल है ये वाला। ठीक है, तो जो कि ये बहुत बड़ा कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये एक लिक्विडिटी का एक इतनी बड़ी वीक है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको गौर करना चाहिए, इसको हैज़ एक रेजिस्टेंस मान के चलना चाहिए, और ऊपर से इसके और इसके बीच में जो गैप है, ठीक है, इसके और इसके बीच में जो गैप है, ये वाले गैप को ये फिल करने ज़रूर आएगा, और उसने ये वाले गैप को यहाँ पर ये फिल किया है। ठीक है, ये वाले, ओके। तो यहाँ से जब नीचे आया सॉरी,
तो यहाँ से जब नीचे आया तो अभी आप देखिए यहाँ पर एक गैप है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ पर एक गैप है, ठीक है। तो ये वाला जो गैप है, तो ये वाला गैप फिल करने के लिए यहाँ पर आया, यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई वीक है नहीं बड़ी कि जो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप लेगा। तो फिर क्या करेंगे हम, उसी दिन के, ये कौन सा दिन है जहाँ पे एक गैप फिल करने आया था, 1 अप्रैल का दिन है, ठीक है। तो 1 अप्रैल में हम एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, 30 मिनट में, ठीक है। तो जो 1 अप्रैल है वो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो एक बुलिश का टीआरएस भी बना है और यहाँ पे सपोर्ट लेके इस गैप को फिल करके ऊपर चला गया है, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट अगर लगाऊं तो 15 मिनट के चार्ट में शायद ये प्राइस एक्शन के हिसाब से बाई दिखा देगा, तो यहाँ पे बाई दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरीके से ऊपर गया है, ठीक है। तो अब कंसेप्ट ये है कि ओके, अब कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे ये पीडीएल पे आया और ये पीडीएस तक के हर एक टारगेट इसने कंप्लीट किए। तो अब आगे जाके हम देखेंगे कि आगे जाके अभी क्या होगा, ठीक है। तो इसको एक बेटर टाइम फ्रेम के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा इसके अंदर, ओके। अभी ये जो यहाँ पे जो पीडीएल है, ये पीडीएल से जब निकला है तो इसका टारगेट जो है ये पीडीएच ये वाला था, ठीक है। तो मैं एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये वाला जो था ये वाला टारगेट था, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा वाइट लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका टारगेट था, ये इसका टारगेट ये टच करके फिर वापस से नीचे आने लगा, ठीक है। अब ये इसने अपना पेंडिंग टारगेट तो पूरा कर दिया यहाँ पे, अब ये यहाँ से नीचे आया है, ठीक है। तो नीचे आया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये यहाँ से भी ये यहाँ तक नीचे आएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे नीचे आना चाहेगा तो आप लोग एक छोटी सी चीज़ देखिए कि यहाँ पर कोई गैप बचा हुआ है क्या जो फिल करना है इसको, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ पे एक गैप बचा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाले गैप तक अगर इसको आना है तो ये इसका 3-3 फार्मूला का पेंडिंग टारगेट होगा। तो ये पीडीएस से लेके ये पीडीएल तक, ठीक है, ओके। तो ये पीडीएल तक इसको आना होगा, राइट। अब ये यहाँ तक आएगा या नहीं आएगा ये अब कैसे पता चलेगा, अब जब मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा, मंडे के दिन अगर मार्केट सपोज अगर गैप अप अगर ओपन होता है, ठीक है, अगर हम सपोज ऑलरेडी देखिए 15 मिनट के चार्ट में ट्रैप लग चुका है, ओके, तो ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। तो 3 मिनट के चार्ट में अगर हम जाते हैं, ओके, और अगर मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो इसका वेट कीजिए, कहाँ तक का, यहाँ तक का आने का वेट कीजिए, ठीक है। अब आप 3 मिनट में देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, ओके। हम 5 मिनट में लगा के देखते हैं तो परफेक्ट वाला मिल जाए तो, ठीक है। तो 5 मिनट में जो गैप है, ये जो गैप, ओके, ये ऑलरेडी ये फिल हो चुका है, ठीक है, ये ऑलरेडी ये फिल हो चुका है। यहाँ पर मैं मैग्नेट हटा देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ, ओके, ठीक है। तो 5 मिनट में ये जो गैप है, ये गैप ये फिल हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये 3 मिनट में 5 मिनट में नहीं दिखाई देता है अगर कोई फेयर वैल्यू गैप, तो आप इसे 15 मिनट में देखिए, ठीक है। तो 15 मिनट में तो कोई भी फेयर वैल्यू गैप है नहीं, ठीक है। तो अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है, ठीक है, फिर से हम इसे 3 मिनट में आते हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो मार्केट अगर ये फिर से अगर ये ऊपर जाता है, अगर गैप अप अगर ओपन होता है, तो गैप अप अगर ओपन होता है तो मैक्स टू मैक्स अगर ये ट्रैप लग गया तो इसकी जो ये भी जो फेयर वैल्यू गैप है वो ये भी कवर कर चुका है, ठीक है। एक्चुअली कवर नहीं किया है इसने अभी तक, ओके, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ओके। तो अगर इस जोन में आता है, अगर गैप अप ओपन होने के बाद में इस जोन में आता है और यहाँ पे कोई सेल का टीआरएस बनता है तो आप डेफिनेटली आप यहाँ से सेल का टीआरएस आप यहाँ पे डाउन का ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड लेने के बाद में आप जब डे लो पर आएगा तो डे लो पर आप अपना टारगेट बुक कर सकते हो, ठीक है। 10:30 तक का टाइम होता है, ओके। लेकिन इसका जो पेंडिंग टारगेट रहेगा वो पेंडिंग टारगेट जो है वो यही रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये जो जोन है वो जोन तक रहेगा, ओके। तो
ये जोन तक मार्केट को आने दीजिए। ठीक है, अगर ये जोन तक अगर मार्केट नहीं आता तो क्यों नहीं आएगा, तो उससे पहले आप देखिए कि 15 मिनट से 30 मिनट्स में कोई गैप है क्या। अगर नहीं है तो नहीं आएगा, यहाँ पर है इसलिए ज़रूर आएगा। ठीक है, और अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो वेट कीजिए पीडीसी तक टच होने का, या तो पीडीसी के ऊपर जाके कोई टीआरएस बनने का, और वहां से फिर ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। ओके, अगर गैप अप अगर ओपन होता है तो इसका वेट कीजिए यहाँ पे टीआरएस बनने का। जब यहाँ पे टीआरएस बनेगा तो यहाँ पे एक ट्रेड ले लेना। ठीक है, और जो इसका ये करंट डे लो होगा वो डे लो का टारगेट तो आप बुक कर देना, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना सही है। ओके, तो आप ये ध्यान रखिए कि डाउन का ट्रेड लीजिए, भले अगर मार्केट अगर ऊपर ही ऊपर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी लिक्विडिटी को स्वैप करने दीजिए। लिक्विडिटी को स्वीप करने मतलब इसका एसएल लेने दीजिए। यहाँ पे फिर बाद में सबसे डे हाई पे अगर कोई अगर आपका टीआरएस बनता है पीडीएच पे, तो वो टाइम पे अगर आप इसका आप सेल का टारगेट बना सकते हो। ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी। ठीक है, अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी में जो है, निफ्टी में मैंने टेलीग्राम में पता नहीं अपडेट किया था कि नहीं किया था, बट मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अपडेट किया था कि मार्केट जो है यहाँ पे एक थोड़ा सा मूवमेंट देगा। इधर जो एक गैप है, अभी आप यहाँ पे 15 मिनट्स में देखिए या वन डे में देखिए। इसको वन डे में मैं इसको ज़रा हाइड कर देता हूँ रोबोट को। ठीक है, तो मार्केट जो है यहाँ पे भी दो गैप है। ठीक है, एक ये गैप है, वो ये गैप को इसने फिल किया, थोड़ा सा ऊपर गया वापस से नीचे आया, और एक गैप को तोड़ के इसके नीचे क्लोज हो गया। तो इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा फिर वापस से नीचे आएगा, ये गैप फिल करने आएगा। ठीक है, तो जब ये गैप फिल करने आएगा तब जाके आप यहाँ पर ट्रेड लेना। अभी हम इसे 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में देखने से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा अच्छे से पता चलता है कि मार्केट जो है कि कौन से डायरेक्शन में है। अगर पीडीएल पे है, ओके, अगर ये वाला जो पीडीएल है, ओके, ये वाला जो पीडीएल है, तो यहाँ तक मार्केट आने दीजिए। यहाँ तक अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, ट्रैप लगता है, तो यहाँ पे कोई बाय का टीआरएस बनता है, तो यहाँ से इसको ऊपर जाने दीजिए और डे हाई का वेट कीजिए, और इसका टारगेट जो होगा वो इसका जो पीडीएच है यहाँ तक का उसका टारगेट होगा। लेकिन मार्केट जो है इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है। ठीक है, तो बाय का अगर ट्रेड लेना है या तो सेकेंड हाफ में लीजिए, जब अगर किसी ने एसएमसी सीखा है तो वो इंड्यूसमेंट के द्वारा वो ट्रेड ले सकता है, या तो फिर 3-3 फॉर्मूला बेसिक यूज कीजिए, या तो यहाँ तक आने दीजिए। ठीक है, अगर गैप डाउन डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे कोई टीआरएस बनता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे ट्रैप लगेगा, फिर से वापस से नीचे यहाँ पे इस गैप को टच करके फिर यहाँ से ऊपर 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 जाता रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप अगर ओपन होता है तो डेफिनेटली सेल का अगर ट्रैप लगता है, फिर सेल का टीआरएस लगता है, सेल का टीआरएस से फिर आप डायरेक्टली डाउन का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड है अभी डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है। ठीक है, ये अप ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अगर देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में इस तरीके से चला आ रहा है, यहाँ से देखिए ये डाउन ट्रेंड में ये चला आ रहा है। ठीक है, तो इसके गैप फिल करने के बाद में इसने थोड़ा सा मूवमेंट दिया था, जिसने ये बुक कर लिया है वो ठीक है, अच्छा से बुक कर लिया है। अभी ये ऊपर की तरफ तो इसने दिया है, बट थोड़ा सा गैप ओपन होगा लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, फिर से वापस से नीचे आएगा। ठीक है, सॉरी, और अगर इसको अगर ब्रेक करता है, इसको अगर इस चीज को अगर ब्रेक करता है, 15 मिनट में बोल रहा हूँ मैं, अगर इस चीज को अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करके फिर बाद में अगर गैप ओपन होता है, फिर सेल का आप अगर टीआरएस बनता है तो नीचे आता है, तो ज्यादा नीचे जाने का वेट मत कीजिए, क्योंकि ये फिर ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अगर गैप बन गया तो, ठीक है, जो फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप अगर यहाँ पे देखोगे, अब ये इनसाइड बार कैंडल है। ठीक है, तो अगला कैंडल अगर ये बन गया तो यहाँ से लेके यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा उसको। ठीक है, तो जब फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा तो यहाँ पे नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई निफ्टी की एनालिसिस। ओके, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों की एनालिसिस हो गई। और गोल्ड की एनालिसिस में बताया था आप लोगों को, कल एक लेक्चर हुआ था बट उसका ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो 15 मिनट में जो है इसकी एनालिसिस में आपको बेसिकली जो एनालिसिस होती है इसी गोल्ड की, एसएमसी की, इससे अगर गोल्ड अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो
स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। 3-30 फार्मूला इसमें बहुत कम यूज़ होता है। 3-30 फार्मूला यूज़ होता है बट सिर्फ खाली एक करंट डे हाई और करंट डे लो के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, अगर 4 तारीख के दिन में अगर ये मार्केट आया है, जैसे 3 तारीख को रात को चालू हो गया था यहाँ पर, तो यहाँ पे ये जो है ये डे हाई पे, ठीक है, डे हाई यही है ना 4:30 बजे 3 अप्रैल के दिन, यहाँ पे डे हाई पे एक टीआरएस बना था पीडीएस से, ठीक है, तो वो पीडीएल तक आ चुका था ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर नीचे आया, तो इसका जो पीडीएल था ये इसके पीडीएल तक क्यों टच नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। वो फेयर वैल्यू गैप को लेके यहाँ पे था एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई देगा ये वाला, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से इस तरीके से ये ऊपर गया, ठीक है, ओके। अब ये ऊपर गया, राइट। अब उसके बाद में मार्केट ने फिर से क्या किया, फिर से एक यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप एक और मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है। और जैसे ही इसका जो फेयर वैल्यू गैप था वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एंट्री मॉडल कैसे हुई थी वो मैंने क्लास में बताया था, इसका एक लंबा लेक्चर है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है, ये रिफाइन से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाय का टीआरएस बन गया था इस एरिया में, तो यहाँ से ऊपर चला गया। तो जब ऊपर चला गया तो इसको पूरा ऊपर डे हाई तक जाना चाहिए था, बट डे हाई तक गया नहीं। अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो डे हाई तक चला जाता, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे क्या किया, इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है। तो इसको भी यही बोला जाता है कि ये लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया इसने। अभी लिक्विडिटी स्वीप करने का मतलब क्या होता है, ये कैंडल इसके नीचे कंप्लीट क्लोज होने के बाद में अगला कैंडल इसके ऊपर भी तो क्लोज हो सकता था, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो कैंडल है वो कैंडल जो है रेड में क्लोज हुई, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब ये नीचे की तरफ जाएगा। अब ये यहाँ तक आया है, तो अब मैं इसको एक चीज़ ये मार्क करता हूँ और मैं बताता हूँ कि मार्केट यहाँ तक आया है तो यहाँ से क्यों घूमेगा, यहाँ से क्यों घूम रहा है, ठीक है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, 30 मिनट्स में ठीक है, यहाँ के सारे ये फेयर वैल्यू गैप्स इसको टच कर चुके हैं, इसके फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे टच कर चुके हैं, और यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। तो यहाँ पे जब हमें फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है तो इसका हमें फेयर वैल्यू गैप मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक के साथ में मार्क किया है, ठीक है। तो ये जब मैंने ये पूरा मार्क किया इसको इस तरीके से, ओके, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ से इस तरीके से ये ऊपर गया है, ठीक है। तो आप ये इस चीज़ को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हो सकता था कि ये लिक्विडिटी स्वीप जो है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको भी ये टच करके लिक्विडिटी स्वीप करके ये ऊपर की तरफ जा सकता था, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी इसने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है इसने ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये दोबारा से नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है वही फेयर वैल्यू गैप्स को लेके ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड है, अब ये ऊपर जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो है ये इनसाइड बार कैंडल है, तो आप ये मत समझना कि यहाँ से मैं इसको एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल में मानूंगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं है, तो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल आपका यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन नहीं रहा है, तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सा बनेगा आपका, बनेगा तो ये बनेगा, लेकिन ये काम करने के चांसेस जो है ओनली 30 to 40% है, ठीक है, ये वाला, ओके। तो और कोई बनेगा नहीं, इसके और इसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, एक और बार जाके इसको 15 मिनट्स में देखेंगे अगर है क्या नहीं है, ठीक है। तो 15 मिनट्स में अगर बनता है तो वो ये वाला है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो वो
यहाँ तक आके फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर इसको तोड़ दिया, ठीक है, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये नहीं रुकेगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर से ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से लाइफ टाइम हाई के पास में जाएगा। क्योंकि अगर लाइफ टाइम हाई के पास में अगर आप देखोगे, इसका जो एक जब लाइफ टाइम हाई पहुंचा था यहाँ पर 3160 पे, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को ऑलरेडी टैप करके नीचे की तरफ आ चुका था, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने आपको बता दिया कैसे आया, यहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, ठीक है, जिसे कि ये टैप कर सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, लेकिन इसको ये टैप करके इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट ये ऊपर गया क्या नहीं गया हम ये चेक करते हैं, ठीक है। देखो ये टैप करके ऊपर नहीं गया, डायरेक्टली ये सीधा यहाँ से ये सीधा नीचे आया। और ये नीचे आने की वजह क्या है, क्योंकि ये एक कोई स्विंग नहीं है, इस तरीके से ये कोई स्विंग नहीं है, ये इतने बड़े कैंडल के अंदर का एक इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है। तो जो स्विंग होता है ना, तो इस तरीके से लेके इस तरीके का जो स्विंग होता है, तो इस तरीके का जो स्विंग होता है, तो इस स्विंग के जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, स्विंग के जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ में जो एफईजी होता है, वही एफईजी को ये एक्यूरेसी देता है, ठीक है। तो वहीं तक का आने का आपको वेट करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये शॉर्ट में मैंने आपको एनालिसिस बता दी है इसके, ठीक है, ठीक है। और अगर क्लासेस के कुछ लेक्चर्स होंगे तो मैं थोड़े बहुत स्ट्रैटेजीज में डालूंगा। अब ये जो लिक्विडिटी स्वीप है, वो लिक्विडिटी स्वीप आप समझ गए होंगे कि ये नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया। ओके, ठीक है। चलो तो फिर अगले लेक्चर में मैं अपलोड करूंगा फिर क्या है अगली स्ट्रैटेजी उसके ऊपर, ठीक है। चलो देन, टेक